मूवी की स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत लड़की केट को देखते हैं। केट एक स्कूल टीचर होती है, इसलिए वो रोज की तरह बच्चों को पढ़ा रही होती है। केट की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो केट की बातों पर ध्यान ना देकर कुछ और ही पढ़ रहा था। केट उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो लड़का केट को बताता है, मैं एक कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर केट भी उस लड़के के पास जाकर वो बुक पढ़ने लगती है और धीरे धीरे सभी बच्चे अपनी अपनी जगह से उठकर केट के पास आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में क्लास के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो केट को क्लास के अंदर इस तरह देखकर उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। प्रिंसिपल केट से कहता है, तुम बच्चों को पढ़ाने की जगह उन्हें बिगाड़ रही हो। ये कहकर प्रिंसिपल केट को जॉब से निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेटी नाम की लड़की को देखते हैं। मेटी एक कंपनी की ऑनर के पास कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए आई हुई थी, लेकिन कंपनी की ऑनर को मेटी का कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, इसलिए वो मेटी को वहां से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर मेटी गुस्सा हो जाती है और कंपनी की ऑनर को उल्टा सीधा बोलकर बाहर आ जाती है। बाहर आने पर मेटी देखती है ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी कार को उठाकर ले जा रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी कार नो पार्किंग में खड़ी की हुई थी। वही हम केट को देखते हैं जो अपने घर आती है। यहाँ हमें पता चलता है केट और मेटी बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों एक साथ ही रहती है। केट देखती है मेटी पागलों की तरह डांस कर रही है, तो केट भी मेटी के साथ डांस करते हुए उससे पूछती है, मुझे लगता है आज तुम बहुत खुश हो। मेटी केट को बताती है, मेरी जिंदगी झंड हो गई है क्योंकि मैं अपनी कंपनी का एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रही हूँ। मेटी केट से पूछती है, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? तो केट उसे बताती है, मुझे प्रिंसिपल ने जॉब से निकाल दिया है। इसके बाद वो दोनों अपना दुख दूर करने के लिए ड्रिंक करने लगती है। अभी मेटी को याद आता है उसने आज रात को एक लड़के को अपने साथ गफ करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। केट मेटी से कहती है, तुम तो रोज नए नए लड़कों के साथ मजे करती हो, लेकिन मेरा कुआं तो काफी दिनों से सूखा पड़ा हुआ है। इस पर मेटी केट से कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किसी भी लड़के को अपने ऊपर सवारी नहीं करने देती हो। मेटी की बात सुनकर केट वहाँ से उठकर सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेटी केट के रूम में जाती है और उसे कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलने के लिए कहती है, तो केट भी मेटी की बात मान जाती है। वही अगली सुबह वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचती है, जहाँ वो देखती है उन्हें चेक इन करने के लिए बहुत बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा और उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। लेकिन तभी मेटी एक गार्ड के पास जाकर उसे अपना जलवा दिखाने लगती है, जिससे वो गार्ड मेटी के ऊपर लट्टू हो जाता है और उन दोनों को बिना लाइने में लगे ही अंदर भेज देता है। इसके बाद मेटी और केट प्लेन में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रोनी होता है। दरअसल रोनी की सीट केट और मेटी के बीच में थी, इसलिए वो वहाँ आकर बैठ जाता है। मेटी रोनी को देखकर उसके ऊपर सवारी करना चाहती थी, इसलिए वो रोनी को अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगती है। मेटी रोनी से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो रोनी उसे बताता है, मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। मेटी जब रोनी से बातें कर रही होती है तो केट को अच्छा नहीं लगता और वो भी रोनी से बातें करने लगती है। केट रोनी को बताती है, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है फ्लोरिडा में बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, इसलिए उनकी फ्लाइट को 2 दिनों के लिए इसी शहर में लैंड करना पड़ेगा। फ्लाइट से उतरने के बाद मेटी और केट एक होटल में आकर रूम बुक करती है ताकि वो 2 दिनों के लिए वहाँ आराम से मजे कर सके। वो दोनों जब अपने रूम में जाने लगती है तभी उन्हें वहाँ रोनी फिर से मिल जाता है। मेटी रोनी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो तुम्हारे फ्रेंड की शादी में जाने वाले थे। रोनी उन्हें बताता है, मेरे फ्रेंड की शादी 3 दिन बाद है, इसलिए मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए रुका हूँ। बातों बातों में रोनी उन दोनों को आज शाम को साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है, तो केटी और मेटी भी उसे हाँ कर देती है। वही रूम में आने के बाद मेटी को पता चलता है वो अपना बैग एयरपोर्ट पर ही भूल गई, जिसमें उसके सारे कपड़े थे। मेटी केट को अपनी ड्रेस देने के लिए कहती है, लेकिन केट उसे मना कर देती है और कहती है, मेरे पास एक ही ड्रेस है जिसे मैं आज शाम को पहनने वाली हूँ। वही रात के समय एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर रोनी से मिलने के लिए जाती है। रोनी केट से मेटी के बारे में पूछता है, तो केट उसे बताती है मेटी को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होती है तभी मेटी भी वहाँ आ जाती है। मेटी को साड़ी को में देखकर रोनी उसे कहता है, तुम तो साड़ी में बवाल लग रही हो। इसके बाद रोनी केट और मेटी के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। रोनी उन दोनों से उनके काम के बारे में पूछता है, तो केट रोनी को बताती है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मेटी एक कॉस्मेटिक कंपनी की मैनेजर है। उन दोनों की बातें सुनकर रोनी को लगता है वो उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोनी बहुत छोटी जॉब करता था। वही रोनी केट और मेटी के साथ डांस करने लगता है। केट रोनी के साथ चिपक कर डांस करती है। ये देखकर मेटी भी रोनी को अपना जलवा दिखाने लगती है, लेकिन तभी अचानक मेटी की साड़ी नीचे गिर जाती है, जिससे सभी लोग मेटी के बड़े बड़े तरबूज देख लेते हैं। इसके बाद वो लोग पार्टी से वापस आ जाते हैं। रूम में जाते समय मेटी केट के ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि केट अकेले ही रोनी से मिलने के लिए चली गई थी। दरअसल अब ये दोनों किसी भी तरह रोनी के साथ गफ करना चाहती थी। वही अलगे दिन मेटी रोनी को अपने साथ हॉट एयर बलून पर चलने के लिए कहती है। ये सुनकर केट परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वो रोनी और मेटी के साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन केट को लगता है मेटी रोनी के साथ अकेले गई तो वो उसके साथ मजे करेगी, इसलिए केट भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो तीनों हॉट एयर बलून पर जाते हैं और एक कालू चाचा उन्हें ऊपर ले जाने लगते हैं। थोड़ी ऊपर जाने के बाद केट को घबराहट होने लगती है, इसलिए वो कालू चाचा को फिर से
बलून को नीचे की तरफ लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन कालू चाचा केट की कोई बात नहीं सुनता और बलून को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। केट ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर रोनी केट को संभालता है। वहीं मेटी जब ड्रिंक करने के लिए बॉटल के ढक्कन को खोलती है तो ढक्कन कालू चाचा की दूसरी आंख पर जाकर लगता है, जिससे कालू चाचा की दूसरी आंख भी फुट जाती है और कालू चाचा को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए वो एक छोटे बच्चे के बर्थडे केक पर बलून को लैंड कर देता है। इसके बाद वो लोग फिर से अपने होटल में आ जाते हैं। अगले दिन रोनी पूल में स्विंग करने के लिए जाता है तो केट और मेटी भी रोनी को इम्प्रेस करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहां आ जाती है और दोनों अपनी अपनी बुलबुल दिखकर रोनी को इम्प्रेस करने लगती है। इसी बीच पूल में कूदते समय मेटी के मुंह पर चोट लग जाती है। अगले दिन मेटी और केट एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी उनकी नजर रोनी के ऊपर पड़ती है जो कहीं जा रहा होता है। ये देखकर वो दोनों जल्दी से रोनी के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो रोनी उन्हें बताता है, मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। केट और मेटी रोनी को उसके साथ चलने के लिए कहती है तो रोनी भी उन्हें साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। टैक्सी के ड्राइवर लोगन को मेटी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वही रोनी के साथ मेटी बैठी हुई थी। मेटी को रोनी के क्लोज आते देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लोगन और रोनी को मेटी का बचपन का एक फोटो दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ केट वॉशरूम करने के लिए जाती है, लेकिन मेटी वॉशरूम का गेट बंद कर देती है ताकि वो रोनी के साथ थोड़ी देर मजे कर सके। मेटी जब रोनी के साथ गप्पे लड़ा रही होती है अभी केट वॉशरूम की खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है, जिससे उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। बाहर आकर केट बहुत गुस्सा होती है और रोनी से कहती है, इसी बेवकूफ ने वॉशरूम को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद केट अपने कपड़ों को साफ करती है और वो लोग फिर से अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। वही अब केट रोनी के साथ पीछे बैठी हुई थी और अब वो किसी तरह से रोनी के क्लोज आना चाहती थी, इसलिए वो रोनी को अपने कंधों पर मसाज करने के लिए कहती है और रोनी भी केट की अच्छी तरह से मसाज करने लगता है। मेटी जब रोनी को केट के करीब देखती है तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एक वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर उसे केट को पीने के लिए देती है, लेकिन केट उसे पीने से मना कर देती है। ये देखकर लोगन मेटी से बोतल लेकर खुद उसे पी लेता है। रात के समय रोनी, मेटी और केट सो जाते हैं, लेकिन लोगन अभी भी ड्राइव कर रहा होते हैं, लेकिन नींद की गोलियों की वजह से लोगन को भी नींद आ जाती है और उनकी कार रोड पर रखे एक ब्रेकेट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो लोग एक होटल में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। केट जब कार से उतर रही होती है अभी उसे वाइन की बोतल में नींद की गोलियां दिखाई देती है, जिससे केट समझ जाती है मेटी उसे वाइन पिलाकर बेहोश करना चाहती थी। इस बात से केट मेटी से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो होटल में अपने लिए अलग रूम बुक कर लेती है। वही केट जब अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है अभी उसे रोनी मिलता है। रोनी भी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आया हुआ था। रोनी केट से कहता है, मैं कब से तुम्हारे तरबूजों का मजा लेना चाहता था, लेकिन हर बार मेटी बीच में आ जाती है। ये कहकर रोनी केट को किस कर लेता है। इसके बाद रोनी केट को लेकर अपने रूम में जाता है और जोरदार तरीके से उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। इससे केट को भी बहुत मजा आता है और उसका बरसों से सूखा पड़ा खेत फिर से गिला हो जाता है। दूसरी तरफ मेटी भी अकेली बैठी होती है। लोगन मेटी के पास आता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दरअसल लोगन भी मेटी का खाता खोलना चाहता था, लेकिन मेटी लोगन को उसका खाता खोलने से मना कर देती है। अगली सुबह मेटी और केट एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ मेटी केट से कहती है, हमें अब एक दूसरे से लड़ना बंद करना होगा क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हम एक लड़के के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। बातों बातों में मेटी केट को ये भी बताती है रोनी ने कल रात को उसके साथ मजे किए हैं। ये सुनकर केट हंसने लगती है और मेटी से कहती है, कल रात रोनी मेरी गुफा में धमाके कर रहा था। इसी बात को लेकर केट और मेटी के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती है। लड़ाई के दौरान वो दोनों पूरे होटल की ऐसी तैसी कर देती है। होटल का ऑनर जब ये सब देखता है तो वो जल्दी से पुलिस को बुलाता है। पुलिस केट और मेटी को अरेस्ट कर लेती है। लोगन पुलिस को बताता है, रोनी नाम का एक लड़का मेरी टैक्सी लेकर चला गया है। लोगन जब मैप पर रोनी की लोकेशन देखता है तो उसे पता चलता है रोनी जिस शादी में गया है वो शादी किसी और की नहीं बल्कि रोनी की ही है। लोगन की बात सुनकर केट और मेटी रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि रोनी ने उन दोनों को धोखा दिया था। केट पुलिस को उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें होटल में जो नुकसान हुआ है उसे भरने के लिए कहता है। केट और मेटी होटल के ऑनर को पैसे देकर लोगन के साथ एक टैक्सी में बैठकर रोनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां रोनी की शादी होने वाली थी, लेकिन वहां जाने पर उन्हें पता चलता है उन लोगों को आने में बहुत देर हो गई क्योंकि रोनी की शादी हो चुकी थी। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर रोनी के ऊपर पड़ जाती है। रोनी केट और मेटी को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों रोनी को पकड़ लेती है। केट और मेटी रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है, तुमने हम दोनों को धोखा दिया है। रोनी उन्हें कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि तुम दोनों ही शुरुआत से मेरे साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है इसलिए तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। इसी तरह से वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रोनी की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। केट और मेटी देखती है रोनी अपनी वाइफ से बहुत डरता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही गुस्से वाली है।
हुई है। ये देखकर मेटी और केट बहुत खुश होती है क्योंकि रोनी की वाइफ अब उसे किसी भी लड़की की तरफ देखने भी नहीं देगी। ये सब देखने के बाद मेटी और केट एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, जहाँ मेटी केट से कहती है अब हमें अपने अपने रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। केट भी मेटी की बात मान जाती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ केट अब फिर से स्कूल में ज्वाइनिंग लेने के लिए जाती है। प्रिंसिपल भी केट को फिर से जॉब दे देता है। वही दूसरी तरफ मेटी भी लोगन के साथ रिलेशन में आ चुकी थी और इसी तरह से मेटी और केट अपनी लाइफ खुशी खुशी जीते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।